नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, जहां माध्यमिक शिक्षक के जो उच्च पद प्रभार संबंधी आदेश आना प्रारंभ हो गए हैं, उन्हें कैसे देखेंगे और साथ में विभिन्न कैडर के भी जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है वो किस प्रकार से करेंगे, इसमें हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। साथ में आवेदन जो उच्च पद प्रभार के आदेश आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, इसे भी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लॉग इन करते हैं एजुकेशन पोर्टल पर। तो साथियों, एजुकेशन पोर्टल के ऑप्शन पर हम आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड फिल करना है और फिल करने के बाद इसमें एक कैप्चा आपको दिया होगा, तो कैप्चा आपको फिल करना है। जब कोई कैपिटल या डिजिटल रहेगा तो उसे वैसा का वैसा ही आपको अंकित करना है। अंकित करने के बाद मोस्टली 4 लेटर का यह रहता है और इसे करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने पर आपको टीचर ट्रांसफ़र मैनेजमेंट सिस्टम पर जाना है। जैसे कि यह आइकन दिख रहा है, ये इस प्रकार का टीचर ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आएगा। इसमें लिखा होगा उच्च पद प्रभारी काउंसलिंग प्रणाली। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर रिक्तियाँ देख सकते हो, लेकिन हालांकि यह अभी पूर्णतः इनेबल नहीं हुए, लेकिन मोस्टली माध्यमिक शिक्षक अपना यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लिख कर के आ रहा है, वार्निंग दी है और उच्च पद प्रभार हेतु आपका प्रोफाइल अपडेशन कर दिया गया है। तो जो बहुत सारे शिक्षक हैं उनके तो आ चुके हैं, कई के अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, तो उनके अभी आए नहीं हैं। और यहाँ पर हम आगे चल कर के इसे आवेदन किस प्रकार से उसके देखते हैं आगे और क्या क्या फंक्शन में क्या क्या दिया है। तो आवेदन दर्ज करें, लॉक करें, प्रिंट निकालें, चॉइस फिलिंग करें, आवेदन करें। तो इसके कुछ जो निर्देश हैं उन निर्देशों को भी हम इसके अंतर्गत जान। तो साथियों, चॉइस फिलिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि उच्च पद प्रभार के लिए आवेदन लॉक करें और इसमें जो निर्देश दिए उच्च पद प्रभार के लिए आवेदन में दर्ज विवरण की समीक्षा करने के बाद ही आवेदन को लॉक करें। उच्च पद प्रभार का आवेदन लॉक करने के बाद आवेदक की कोई भी जानकारी अद्यतन या संशोधन नहीं की जा सकेगी। उच्च पद प्रभार का आवेदन लॉक करने के बाद कोई विकल्प आधारित जोड़ा या हटाया नहीं जा सकेगा। वेरिफिकेशन कोड आवेदन सह घोषणा पत्र से के साथ प्राप्त होगा और आवेदन सह घोषणा पत्र से प्राप्त वेरिफिकेशन कोड डालें। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका कोड आएगा, वह अंकित करना होगा। घोषणा पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। आवेदन सह घोषणा पत्र केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड किया जाएगा। तो साथियों, जो घोषणा पत्र रहेगा आवेदन सहित उसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पहले से बनाना होगा और उसे फिर आप अपलोड करोगे। साथ में आवेदन सह घोषणा पत्र की साइज़ 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साथियों, इसे कंपाइल करके आप 1 MB में घोषणा पत्र को 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए उसमें ही बनाएं और इस प्रकार से अपलोड करेंगे। साथ में आगे देखते हैं, आवेदन लॉक नहीं होने पर निम्न बिंदुओं की जांच कर लें कि किस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो आवेदन के प्रत्येक बार सेव करने पर वेरिफिकेशन कोड परिवर्तित होता रहता है, इसलिए वो है आपको जानना आवश्यक है। अतः वेरिफिकेशन कोड की सूक्ष्मता से जाँच करने के उपरांत ही प्रविष्टि करें। आवेदन सह घोषणा पत्र केवल पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें जिसकी साइज़ 1 MB से अधिक कम ही होना चाहिए, अधिक होने पर अपलोड नहीं होगा। साथ में आवेदन में विषय की जानकारी को पुनः जांच कर ले, सुरक्षित एवं सेव करें। इस प्रकार से आपका आवेदन पत्र अपलोड हो जाएगा और आपने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर दी है। आप देखते हैं वेरिफिकेशन कोड व स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र अपलोड करें। तो यहाँ पर ये किया जा सकता है। वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर प्रविष्ट करना होगा, स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और आवेदन लॉक आपका हो जाए। एक बार लॉक होने के बाद फिर इनेबल नहीं होगा। तो साथियों, ये आवश्यक दिशा निर्देश थे और अब हम आपको दिखाते हैं माध्यमिक शिक्षक का जो किस प्रकार से आवेदन जो आपका स्कूल जो पद है वह उच्च पद का प्रभार शो हो रहा है, उसे देखते हैं। तो साथियों, आप इस प्रकार से उच्च पद प्रभार पर इनेबल हो जाएंगे और होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वरीयता क्रमांक प्रपोजल का नाम दिया है, वर्तमान पदभार हेतु नाम दिया गया उच्च माध्यमिक शिक्षा से और उच्च पद का पैनल भी यहाँ पर दिया है। इस प्रकार से यह जानकारियाँ आ रही हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ शिक्षक साथियों के यहाँ पर जो ब्लैंक दिख रहा है, वरीयता क्रमांक, प्रपोजल का दिनांक और प्रभार हेतु उस पद का नाम और उस पद का पैनल, तो ये शीघ्र ही आपके भी दर्शित होने लगेंगे। तो साथियों, इस पर हम एक और वीडियो अपडेटेड लेकर के आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।